जो मालदीव कभी भारत को अपना सबसे हितैषी मानता था, वो अब चीन के साथ मिलकर आंखें दिखा रहा है। भारतीय सैनिकों को वापस भेजना हो या हिंद महासागर में भारत के खिलाफ नई कूटनीतिक चाल, इस समय मालदीव हर वो काम कर रहा है जिससे भारत को दिक्कत हो। आज स्पॉटलाइट में जानेंगे, क्या प्रधानमंत्री मोदी का लक्षद्वीप दांव भारत के लिए उल्टा पड़ रहा है? चीन के साथ मिलकर मालदीव कौन से ऐसे फैसले ले रहा है जिनसे भारत के लिए खतरा बढ़ गया है? मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू का चीन प्रेम भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। पिछले हफ्ते मालदीव सरकार और चीन के बीच सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसके बाद मुइज्जू ने एक रैली में कहा था कि चीन मालदीव को नॉन लीथल वेपन फ्री में प्रोवाइड करेगा, साथ ही मालदीव के सुरक्षा बलों को ट्रेनिंग भी देगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसा पहली बार है जब मालदीव ने चीन के साथ सैन्य समझौता किया हो। इससे पहले तक मालदीव के सैनिकों को भारत और अमेरिका ट्रेनिंग देते थे। जनवरी महीने में हुए मुइज्जू के चीनी दौरे के बाद से ही मालदीव में चीन का दखल बढ़ता जा रहा है। मालदीव करीब 1200 द्वीपों का समूह है, जिसमें से 187 में लोग रहते हैं। राष्ट्रपति मुइज्जू ने इनमें से 36 द्वीपों का ज्यादातर हिस्सा चीनी कंपनियों को लीज पर दे दिया है। ये कंपनियां 12,000 करोड़ रुपए की लागत से इन द्वीपों को टूरिज्म के लिए डेवलप करेंगे। विस्तारवादी नीति के लिए जाना जाने वाला चीन धीरे धीरे मालदीव में अपने पैर फैलाता जा रहा है। इसके पीछे एक मकसद हिंद महासागर पर कंट्रोल बढ़ाना भी है। मालदीव पर भारत और चीन की लड़ाई भी हिंद महासागर की वजह से ही है। पूर्वी दुनिया को पश्चिम से जोड़ने वाला शिपिंग रूट भी मालदीव के करीब से गुजरता है। मोहम्मद मुइज्जू कहते आए हैं कि उनका देश भले ही छोटा हो, लेकिन हिंद महासागर पर उनका दावा सबसे बड़ा है। हिंद महासागर और मालदीव के आसपास के क्षेत्रों की निगरानी करने के लिए मालदीव ने मार्च की शुरुआत में तुर्की से ड्रोन खरीदे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वो ड्रोन की मदद से हिंद महासागर में भारत की निगरानी करेगा। तुर्की का ड्रोन बेयर केतार एक शक्तिशाली मिलिट्री वेपन है जो टैंक और एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर सकता है। राष्ट्रपति बनने के पहले से मुइज्जू भारत के खिलाफ बोलते रहे हैं और भारतीय सैनिकों को मालदीव से बाहर निकालने की बात कहते रहे। मालदीव ने भारत से कहा है कि वो 10 मई तक अपने सभी सैनिकों को मालदीव से निकाल ले। ये सैनिक वहां मेडिकल इमरजेंसी में मदद और एयरक्राफ्ट की देखभाल करते हैं। उसने भारत से सैनिकों के बदले टेक्निकल एक्सपर्ट्स को भेजने के लिए कहा है। हालांकि मुइज्जू को इस बात का डर है कि कहीं भारत सैनिकों को ही सिविलियन बनाकर न भेज दे। इन सबके बीच पिछले हफ्ते भारत आए मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने भारत की जनता से माफी मांगी। उन्होंने मालदीव के बायकॉट किए जाने पर दुख जताते हुए भारतीयों से मालदीव आने की अपील की। मालदीव से बढ़ती दूरियों के बीच लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड में भारतीय नौसेना ने नए नवल बेस की शुरुआत की है। कुछ लोग मानते हैं कि भारत ने इसके जरिए मालदीव को संदेश देने की कोशिश की है। स्पॉटलाइट के इस एपिसोड में इतना ही। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें दैनिक